नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे एपिसोड फ्रॉम क्लासरूम टू लेगेसी में। मेरा नाम पावनी सिंह है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मेरे समक्ष उपस्थित हैं श्रीमती प्रभा सक्सेना जी, जो 31 वर्षों से इस संस्था में हिंदी व संस्कृत शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका स्वागत है। मैम, आपने शिक्षण कार्य को ही क्यों चुना? शिक्षण का कार्य मेरे लिए बहुत ही शुरू से ही मैं देखती थी कि मेरे शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे और साथ ही साथ उनसे भी प्रेरणा एक मिली। घर परिवार में भी कुछ शिक्षक रहे और साथ ही साथ बच्चों के बीच इस कार्य में बहुत मज़ा आता है रह करके। बच्चों को पढ़ाने में जो सुख मिलता है वो कहीं और नहीं। और मेरे शिक्षक ही मेरी इस शिक्षण कार्य में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैम, आपके इस विद्यालय में कई वर्षों के शिक्षण के दौरान ऐसे कौन कौन से पल हैं जो आपके लिए हमेशा यादगार रहेंगे? यादगार पल तो बेटा बहुत हैं। अभी एक यादगार घटना जो बाकी मेरे जहन में है अभी भी, वो कुछ महीने पहले मैं बीमार पड़ गई थी बहुत। उस समय मैं हॉस्पिटल में थी और उसी समय यही लग रहा था कि शायद अब नहीं बच पाएंगे और मन में आया कि एक बच्चा डॉक्टर था अपना पढ़ाया हुआ, जो यहीं पोस्टिंग है उसकी इसी हॉस्पिटल में। तो पता नहीं क्या था कि भगवान ने सुनी। एक तरह से कोई इंसिडेंट, वो एक डॉक्टर की टीम देखने के लिए आई, उसी में उस बच्चे को देखा कि वो भी मौजूद है। उसने मेरे बेड के पास जब आया तो बोला कि अरे मैम, आप यहाँ कैसे? हमने कहा तुम्हारे सामने हैं, जैसे भी हैं, अब तुम्ही को संभालना है मुझे। तो उसने देखा और मुझे कुछ दवाइयाँ बाहर से लिख करके मंगाने को कहा और कहा बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगी जल्दी ही, मैं हूँ। और याद किया कि आपकी संस्कृत मुझे अभी भी याद है। तो यही मेरी उपलब्धि, अगर बच्चे मुझे इस तरह से याद कर रहे हैं। और ऐसी ही घटनाएं हैं जो कभी कभी याद आ जाती हैं, बहुत मन को खुशी मिलती है। आप इतना अच्छा संस्कृत पढ़ाती हैं कि सबको याद रहे। मैम, इस विद्यालय में पढ़ाने से आपके करियर और व्यक्तिगत विकास में क्या प्रभाव पड़ा? करियर में हम देखें और व्यक्तिगत विकास दोनों में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि इस संस्था में कई कार्यशालाएं होती हैं, समय समय पर कई वर्कशॉप्स होती हैं जो हम लोगों को बूस्टअप करती हैं। नई नई गतिविधियां, रोचक गतिविधियां, जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाने का तरीका अपना बदलते हैं, क्योंकि पिछले तरीके थोड़ा सैद्धांतिक थे हमारे समय के। तो अब बच्चों को नई नई विधियों से पढ़ाने से स्वयं में भी बदलाव आता है, स्वयं में भी आत्मविश्वास आता है, हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है, हम भी बच्चों के साथ साथ सीखते हैं। जब आप इस विद्यालय परिवार का हिस्सा बनी, तब के और अब के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान में आप क्या बदलाव महसूस करती हैं? हाँ, अगर पीछे पलट कर देखें तो पिछले 30 वर्षों में जब मैंने इस संस्था में प्रवेश किया, यानी कि मैं जुड़ी, तब उस समय देखा जाए कि तकनीकी विकास तो इतना नहीं था, ना मोबाइल आया था, ना इस तरह की चीज़ें थी बच्चों के पास। जो संसाधन थे वो इतने नहीं थे जितने आज के समय में हैं। तो वास्तव में देखा जाए पुस्तकीय ज्ञान था और साथ साथ हम लोग गतिविधियां कराते थे, लेकिन जो इस समय है वो ज़्यादा नहीं थी उस समय। तो एक तो सैद्धांतिक शिक्षा थी, उस समय सैद्धांतिक शिक्षा पर बल था, लेकिन आज व्यवहारिक शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं। अपने जितने भी विषय हम सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर ज़्यादा बल, करके सीखने का जो सिद्धांत है, वो लर्निंग बाय डूइंग, वो ही ज़्यादा बच्चों को सीखने में कारगर होता है। मैम, आपके हिसाब से विद्यालय में बच्चों को उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार करने में विद्यालय का क्या योगदान है? हाँ, विद्यालय का तो बहुत बड़ा योगदान है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारे जो विद्यालय में विशेष रूप से बच्चों की जो नींव है वो बहुत मजबूत की जाती है देखा जाए तो। और ये नींव ही जो है आगे चल कर के बच्चों को जीवन में सफलता दिलाती है। तो बच्चे, हम सभी शिक्षक जो हैं बच्चों को अपने अपने विषय में गतिविधियों के माध्यम से, क्रियात्मकता के माध्यम से, और उनको कई ऐसे अवसर देते हैं कि बच्चे हमारे मंच पर भी जाएं, कक्षा में भी हर बच्चे को अवसर देते हैं। तो इस कारण से बच्चे मुखरित भी होते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं
उतने आत्मविश्वास जागृत होता है। तो ये ऐसा आधार है कि ये बच्चों को आगे भविष्य में ले जाकर कामयाब बनाता है। आज यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, साथ ही साथ विदेशों में भी रह करके नौकरियों पर हैं और बहुत गर्व महसूस होता है उन पर और इस संस्था पर भी। मैम, शब्दों से मैं यह बयान नहीं कर सकती कि आपके बिना हमारा स्कूल कितना अधूरा सा हो जाएगा। आपके साथ बिताए गए इन वर्षों ने न हमें सिर्फ पढ़ाई बल्कि जीवन की मूल्यवान शिक्षा भी प्राप्त करवाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।